आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त YouTube लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। सोचो, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने एक ओवर में 2 छक्के मारे। भीड़ उत्साहित हो जाती है और सबको लगता है कि अब ये हर गेंद पर 6 मारेगा, लेकिन अगले ओवर में वो बोल्ड आउट हो जाता है। ट्रेडिंग में भी ये होता है, एक हालिया जीत या एक हालिया हार हमारे दिमाग पर असंगत प्रभाव पड़ता है। दिमाग सोचता है कि जो अभी हुआ वही अब हमेशा होगा। ये है रीसेंसी इफेक्ट का जाल। रीसेंसी इफेक्ट एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जिसका इंसान हाल की घटनाओं को ज्यादा महत्व देता है और पुरानी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि अगर आपने अभी भी एक बड़ा प्रॉफिट बनाया है तो आपको लगता है कि अब हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और अगर अभी एक बड़ा नुकसान हुआ तो आपको लगता है कि अब मार्केट हमेशा आपके खिलाफ ही जाएगा। परिणाम अति आत्मविश्वास या भय आधारित निर्णय दोनों ही ट्रेडर के लिए खतरनाक होते हैं। मनोविज्ञान अनुसंधान कहता है कि इंसान का दिमाग हालिया स्मृति को 3-5 गुना ज्यादा वजन देता है पुराने अनुभवों की तुलना में। इसी कारण से एक भी बड़ा नुकसान या जीत व्यापारी के निर्णय लेने को विकृत कर देता है। सेबी के एक विश्लेषण में ये पाया गया कि खुदरा व्यापारी अक्सर एक हालिया जीत के सिलसिले के बाद अपनी स्थिति का आकार 2-3 गुना बढ़ा देते हैं, और इसी लालच की वजह से अगले 3 ट्रेडों में उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। एक और सर्वे में दिखाया गया कि 65% ट्रेडर्स एक हालिया नुकसान के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बिना तर्क के ट्रेड करना, सिर्फ नुकसान की भरपाई करने के लिए। भारत में FY22 FY25 के डेटा ने पुष्टि की है कि 90% प्लस F&O ट्रेडर्स घाटे में हैं, और उनमें से बहुत से ट्रेडर्स ने ये स्वीकार किया है और अगर अभी एक बड़ा नुकसान डबल ट्रेड किया था। ये वही रीसेंसी पूर्वाग्रह था जो उनके दिमाग ने ट्रिगर किया। मानव मस्तिष्क शॉर्टकट पसंद करता है। हाल की घटनाएं आसानी से याद हो जाती हैं, इसलिए दिमाग उन्हें ज्यादा वजन देता है। आपको लगता है कि अभी जो हुआ वो ट्रेंड बन गया है। यही कारण है कि एक छोटी जीत के बाद ट्रेडर अपना गार्ड डाउन कर देता है और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और एक छोटे नुकसान के बाद वो पैनिक में आके रिवेंज ट्रेडिंग करता है। विकासवादी कारण भी है। हमारे पूर्वजों ने जो अभी अभी खतरे का सामना किया था, उन्हें उसकी मजबूत याददाश्त रखना अस्तित्व के लिए जरूरी था। लेकिन ट्रेडिंग में ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उल्टा नुकसान कर देता है। रवि ने 3 दिन में बैंक निफ्टी से 20,000 रुपए कमा लिया। उसे लगा कि अब वो अनस्टॉपेबल है। उसने अपना पोजीशन साइज डबल कर दिया और अगले दिन 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये था रीसेंसी इफेक्ट का प्रभाव। एक शॉर्ट स्ट्रीक ने उसका कॉन्फिडेंस इरेशनल बना दिया। दूसरी तरफ कविता, एक अंशकालिक व्यापारी, को 2 बार लगातार घाटा हुआ। उसने सोचा कि बाजार उसके खिलाफ ही है और उसने अपनी कार्यशील पूंजी का आधा बदला व्यापार में डाल दिया। नतीजा और बड़ा नुकसान। तीसरा उदाहरण अरविंद का, उसने 3 ट्रेड जीतने के बाद जर्नल लिखना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा अब वह एक्सपर्ट है। अगला महीना उसका सबसे बड़ा घाटे वाला महीना बना। और चौथा उदाहरण है सुरेश का। एक इंट्राडे ट्रेड में उसने 5,000 रुपए को 50,000 रुपए बना लिया। उस उत्साह में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर दी। 3 महीने के अंदर उसका पूरा सेविंग खत्म हो गया क्योंकि उसने हर नए ट्रेड को वही रिपीट होने की उम्मीद से लिया। रीसेंसी बायस ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। रीसेंसी बायस को तोड़ने का बेस्ट तरीका है सीरीज थिंकिंग, मतलब हर ट्रेड को एक व्यक्तिगत इवेंट के तरह ट्रीट मत करो, बल्कि एक सीरीज का हिस्सा समझो। जैसा एक गेंदबाज 6 गेंद डालता है तो हर गेंद पर अलग नतीजा आता है, कभी डॉट, कभी 4, कभी विकेट, पर ओवर का एंड रिजल्ट ही मैटर करता है। वैसे ही एक ट्रेडर को एक ट्रेड पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। फोकस होना चाहिए कि 20 या 50 ट्रेडों के बाद सिस्टम लाभदायक है या नहीं। अल्पकालिक जीत और हार सिर्फ शोर होती है, दीर्घकालिक स्थिरता ही सत्य है। तो दोस्तों, रीसेंसी इफेक्ट एक ऐसा बायस है जो ट्रेडर को शॉर्ट टर्म इल्यूजन में फंसा देता है। एक ट्रेड या एक स्ट्रीक से अपना निर्णय लेना मत बदलो। व्यवहारिक रणनीतियां। 1. हर व्यापार के बाद अपनी स्थिति का आकार समान रखो, चाहे जीत हो या हार। 2. अगर 2-3 लगातार हार हो तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड लो, 1 दिन या 1 हफ्ते के लिए ट्रेड बंद करो। 3. अपने जर्नल में लिखो कि आपके पिछले 5 ट्रेडों में कितने आवेगपूर्ण निर्णय केवल हाल की घटनाओं के कारण से लिए गए हैं। 4. ट्रेडिंग एप्स में अलर्ट लगाओ जो आपको याद दिलाए कि हर स्ट्रीक के बाद पोजीशन साइज चेंज मत करो।
5. पूंजी आवंटन को साप्ताहिक रूप से ठीक करो ताकि एक ही दिन के भावनात्मक व्यापार आपके मासिक योजना को खराब न करें। 6. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। हर जीत या हार के बाद 5 मिनट का विराम लो और गहरी सांस लो ताकि आवेगपूर्ण निर्णय न हो। अगला सबक आपको दिखाया जाएगा कि पूर्वाग्रहों पर काबू पाने के बाद अपना स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।